हवाले से हो, तो फिर केसेस लटकाए जाते हैं। कल रिजवान अब्बासी भागा, आपने देखा किस तरह भागा, अदालत लगी हुई थी और वो भाग गया। मेरी तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कॉल हो तो फिर ये कोई ना देखे कि उसका काम है, उसका भाई एयरपोर्ट से आ रहा है, उसने उधर जाना है, उसने शादी में जाना है, वो घूमने जा रहा है, वो फिरने जा रहा है, फिर पूरी कौम निकले। अब बुशरा बीबी साहबा या साबका वजीर खारजा, अगर उनके केसेस के अंदर इस तरह किया जा रहा है तो एक आम आदमी, कोई यूट्यूबर, कोई एक आम वकील, कोई एक आम शख्स, एक आम गरीब मजदूर किसान, उसके केस के अंदर क्या हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जो केसेस हैं उनके हवाले से मामला ये है कि साइफर केस की आज समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बड़ा अहम केस है, आज बड़ी अहम समाअत है। और इसमें अगर देखा जाए तो जैसे अमेरिका ने धमकी भेजी थी और जिन लोगों ने ये साजिश की और इमरान खान की हुकूमत को हटाया, बजाय ये कि उन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता, राना सनौला ने उस वक्त जो है ये FIR दर्ज करवाई और जो उस वक्त के सेक्रेटरी इंटीरियर थे, जिसको यूज़ करके ये सारा कंप्लेनेंट बना और सारा मुकदमा बनाया गया। इसमें आप देखें तो जिस तरह से आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई ट्रायल कोर्ट के अंदर, जेल के अंदर जैसे समाअत हुई, हम बार बार यही अदालत से इस्तदा करते हैं कि जिस तरह केसेस इमरान खान साहब को सजाएं देने के लिए 3-3, 4-4 अदालतें वहाँ पर लगती रहीं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, और रात तक समाअतें जारी रहीं, तो उस वक्त ये कहा जाता था कि जी बिल्कुल जी जस्टिस हो रहा है, इंसाफ हो रहा है, ये निज़ाम जो है, आप क्यों नहीं चाहते कि इंसाफ और जस्टिस के दरमियान क्यों हायल होना चाहते हैं। तो हमने यही उस वक्त इस्तदा की थी कि जैसे दूसरे केसेस चलाए जाते हैं ऐसे चलाए जाएं, लेकिन 5 मिनट की ब्रेक 5-6 घंटों के बाद अगर दी जाती थी तो उसके बाद दोबारा समाअत शुरू कर दी जाती थी। इमरान खान साहब और साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी साहबा को, शाह महमूद कुरैशी साहब को अदालत में घंटों बिठाया जाता था, लेकिन जो ही मामला सुप्रीम हाई कोर्ट में आए या सुप्रीम कोर्ट में जाए या किसी जगह के ऊपर भी जाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाए, अपील के हवाले से हो, जमानत के हवाले से हो, तो फिर केसेस लटकाए जाते हैं। कल रिजवान अब्बासी भागा, आपने देखा किस तरह भागा, अदालत लगी हुई थी और वो भाग गया। और अदालत को हम जोड़ते रह गए जज साहब को कि एक्शन लें, एक्शन लें, तो सीट पर बैठे हुए वो बेबस नजर आए। देखें, इदारों का, हर इदारे का अपनी अपनी हदूद है, तो एजेंसियों को अब ये मुदाखलत बंद करनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला गया है इस हवाले से कि जजेस को धमकाया गया, लोअर जुडिशरी हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो ये एक ऐसा मौका था जहां अदलिया को के पास एक चांस आया था कि वो कार्रवाई करते उन इदारों के खिलाफ, वो सियासी जो सेल बने हुए इदारों में वो बंद करवाते और कहते कि हर इदारा अपनी हदूद में रहे। अगर आर्मी है तो उसका काम है दिफा का और वो उस हद तक महदूद रहे, सियासत में उसका कोई तल्लुक नहीं। और अगर वकील है तो उसका काम है वकालत करना, उसका और कोई काम नहीं है। और अगर पॉलिटिकल लोग हैं, सियासी जमात है, हुकूमत है, उसका काम है हुकूमत चलाना। और इसी तरह इंतजामिया, आप देख लें कि हर बंदे की अपनी जुरिस्डिक्शन है। अब पुलिस वाला काम एक एसी करेगा या एक डॉक्टर करेगा या एक डॉक्टर का काम एक नाई करेगा, तो क्या ऐसे जो है मुल्क चल सकते हैं? हर इदारे को अपने हदूद में रहते हुए परफॉर्म करना चाहिए, काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। आज 3 केसेस 9 मई के हवाले से इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए शामिल करना था, लेकिन नहीं किया गया। और हर हेयरिंग के ऊपर ये कहा गया कि अगली हेयरिंग के ऊपर वीडियो के जरिए हाजिरी लगाई जाए। क्यों मामले लटकाए जा रहे हैं? क्यों इंसाफ नहीं दिया जा रहा? जब हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि 6 दिन के अंदर ये तीनों केसेस के अंदर फैसला दिया जाए, तो क्यों नहीं डिसाइड किया जा रहा? यानी कि ये लोअर कोर्ट्स हों, कोई भी अदालत हो, मजिस्ट्रेट हो, कोई भी जज हो, क्या वो अपने से सीनियर जज से भी सीनियर है? क्या हाई कोर्ट से सीनियर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई जज? उसका अगर हुक्म नहीं मानना उसने, तो फिर मुझे ये बता दें कि साबिक वजीर आजम या साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी साहबा या साबका वजीर खारजा, अगर उनके केसेस के अंदर इस तरह किया जा रहा है,
तो एक आम आदमी, कोई यूट्यूबर, कोई एक आम वकील, कोई एक आम शख्स, एक आम गरीब मजदूर किसान, उसके केस के अंदर क्या होगा? क्या उसको इंसाफ मिलेगा? हम अदालतों के पास आते हैं इंसाफ लेने के लिए। अदालतों का काम होता है इंसाफ देना, और अगर अदालतें इंसाफ नहीं देती तो फिर आपने कहाँ जाना होता? देखिए, जो इस वक्त जरगमाल बनाया गया है हमारे इदारों को, मैं कौम को बड़ा वाज़ेह कहना चाहूंगा, कप्तान इमरान खान आपके बच्चों की मुस्तकबिल की खातिर जेल में पड़ा है, और वो आपसे ये कह रहा है कि जब मेरी तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कॉल हो तो फिर ये कोई ना देखे कि उसका काम है, उसका भाई एयरपोर्ट से आ रहा है, उसने उधर जाना है, उसने शादी में जाना है, वो घूमने जा रहा है, वो फिरने जा रहा है, फिर पूरी कौम निकले। क्योंकि अगर आपने इन छोटी छोटी जरूरियात को, इन तरजीहात को रिजेक्ट करके चंद दिन गुजार लिए इस मुल्क की खातिर, तो फिर आपका मुस्तकबिल जो है बन जाएगा, आपके बच्चों का मुस्तकबिल बन जाएगा। हमारे जलसे जो है वो होने जा रहे हैं पंजाब के अंदर। 21 के बाद शेड्यूल आएगा और 29 के बाद, कल बल्कि परसों मेरी बात हुई थी अहमद साहब से, तो उन्होंने कहा है कि ये मुझे एजाज़ बख्शा गया है, तो हम 29 को जो है वो सारा लाएअमल सामने लाएंगे। खान साहब से भी मुलाकात है, आज भी लीगल टीम की मुलाकात है। 6 मेंबरान को इजाज़त मिलती है, पॉलिटिकल लोगों को ईद के ऊपर भी नहीं मिलने दिया गया, जुमरात छुट्टियों का बहाना बनाया गया। अब हम जुमरात के लिए नाम भिजवा रहे हैं, और उसमें उमर अयूब साहब भी जाएंगे, उसमें हामिद रजा साहब भी जाएंगे, उसमें गौर साहब भी जाएंगे, उसमें शिबली फराज साहब भी जाएंगे, और भी हमारे रहनुमा जाएंगे। तो फिर इमरान खान साहब से एक जो अप्रूवल है, जो हमने डिस्कशन की है, उसके ऊपर अप्रूवल लेके तो फिर लाएअमल मजीद जो है आपके सामने आएगा। आज तक जो काम जिस जगह के ऊपर हो रहा है, इमरान खान साहब की हदायत के ऊपर अमल पैरा हुआ जाता है, और जहाँ पर कहीं कोताही हो तो हम एक दूसरे के साथ, हमारा भाइयों वाला तल्लक है, हम एक दूसरे की रहनुमाई करते हैं कि यहाँ से ये गलती हो रही है। गलती इंसान से होती है, उनको दरगुजर करना चाहिए। लेकिन इस वक्त मामला जो है वो आपके मुल्क का मामला है, आपकी मईशत का मामला है। कल रात जो जुल्म ढाया गया, पेट्रोल की कीमतें जिस तरह, डीजल की कीमतें जिस तरह से, मट्टी के तेल की कीमत बढ़ाई गई है, एक तरफ रोटी 4 रुपए रोटी का वो एक लॉलीपॉप दे के जो कि इम्प्लीमेंट नहीं करवाना इन्होंने, क्योंकि जो गंदम है वो क्या इन्होंने अपने घर से जो है वो होटल वालों को देनी है, तो ये कह रहे हैं कि इतने पैसे जो है वो कम कर दें। एक तरफ रोटी का एक वो चकमा देकर, और दूसरी तरफ पेट्रोल बम जो है वो आवाम के ऊपर रातों रात गिराया गया। इमरान खान के दौरे हुकूमत में बड़ी मुश्किल से, बड़ा उनको तकलीफ होती थी अगर तेल की कीमत बढ़ती थी। उनकी कोशिश होती थी कि एन उस मौके तक कीमत ना बढ़े जब तक वो पूरी कोशिश ना कर लें कि ये रोकी जा सके। लेकिन उस वक्त वो साथ में ज़रूर पैकेज देते थे कि हम पैकेज दे रहे हैं, बाकी चीज़ें सस्ती करने के हवाले से यूटिलिटी स्टोर को हम ये पैकेज दे रहे हैं। आम आवाम जो है, आम पब्लिक जो 2 वक्त का खाना नहीं खा सकती, उनके लिए एक पैकेज होता था। लेकिन आपने देखा कि ये जो दौरे हुकूमत जा रहा है, 16 महीने भी इन्होंने मुल्क को ये नीचे लेकर गए, और अब भी इनका रोल सिर्फ यही है कि इन्होंने सिर्फ टिकटॉकें बनानी है, साथ किसी बच्ची को खड़ा करके, साथ किसी बंदे को खड़ा करके टिकटॉक बनाएंगे कि बड़ा फलाह का काम हो रहा है। आप देखें, उन लोगों के घरों में जाएं जो 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते, उनके घरों में जाएं जिनके पास दवाई लेने के लिए पैसे नहीं होते, आप उनके घरों में जाएं जो अपने बच्चियों का सामान जहेज नहीं बना सकते, आप उनकी तरफ देखें। उनको कौन देख रहा है? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें बनाई जा रही हैं। आज भी एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की रसीदें नहीं दी गई, क्यों नहीं दी गई? और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि काजी फायज ईसा साहब की 3 साल की मुद्दत के हवाले से हमें इतला मिल रही है कि ये चाहते हैं कि किसी सूरत जो है वो मुद्दत बढ़ा के तो इनकी तौसीक की जाए, और जिसके ज़रिए जो आज तक लाकानूनियत मुल्क में रही है, जिसकी सरपरस्ती जो है काजी साहब करते रहे हैं, भले का निशान हो, धांधली के हवाले से दरखास्तें हों, आपकी इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन नायली वाला मामला हो, या सुप्रीम कोर्ट में बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का मामला हो, हमारी सीटें छीन कर और उम्मीदवारों को देने का मामला हो, ये सारी हमारी दरखास्तें पेंडिंग रह गई। और
मिलिट्री वाला भी चल रहा है वहां पर। तो इनकी सरपरस्ती का ये अगर रिवार्ड देने की कोशिश की जा रही है कि उस आइन के अंदर कोई तरमीम करके, कोई कानून के अंदर तरमीम करके कोई इस तरह का अगर मन घड़त मनसूबा बनाया गया है, तो हम एडवांस में इसकी मजम्मत करते हैं। और इसके लिए हम अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है, कल भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बड़ा मौक़िफ़ हमने क्लियर दिया है कि ये जो इनको रिवार्ड दिया जा रहा है, हम इसकी मजम्मत करते हुए हम इसके ऊपर रेजिस्टेंस भी करेंगे और किसी सूरत हम इसको कबूल नहीं करेंगे कि वो जो कुछ आज तक किया जा रहा है उसका सिला देते हुए कि मजीद जो है उनको मुसल्लत करके इस मुल्क में लाकानूनियत जो है उसको फरोग दिया जाए। जैसे आपने जैसे